गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अभी अकाउंट की वीडियो शूट करी, तो मैंने सोचा कि मैं लॉ और बाकी सब की भी शूट कर लेती हूँ और मैं उसको अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, जिससे आपको बहुत ही लंबा आपका वो वीडियो ना बन जाए, इसलिए। सो गाइस, लॉ लॉ में जैसे मैंने अकाउंट में बोला, आपको लॉ में भी वैसा ही करना है। जो चैप्टर नहीं हुए उसको छोड़ दीजिए, जो हुए उसको बार बार रिवाइज करिए। लॉ में वो थ्री आवर्स होते हैं ना, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो देख के आपको आंसर याद आ जाए फटाफट, उसके लिए एक ही चीज़ है, मल्टीपल रिविजन्स। मैंने भी मल्टीपल रिविजन्स किए, जिससे मुझे बुक लैंग्वेज भी याद हो गई और आधे सेक्शन नंबर भी याद हो गए और मैंने अपने एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाई हूँ मैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है 10 to 15 डेज़, आप उसमें मल्टीपल रिविजन्स करिए। आई एम अज्यूमिंग कि आपका एक बार रिविजन हो चुका होगा। तो जैसे कि अगर फर्स्ट ले लिए सोगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, उसको आप 1 to 1.5 डे दीजिए और उसको एक बार पूरा रिव्यू कर दीजिए। फिर बाद में नेक्स्ट चैप्टर लिखिए पार्टनरशिप, उसको भी 1 to 1.5 डे दीजिए। फिर कंपनी सेक्ट, उसको भी 1 to 1.5 डेज दीजिए। जैसे जैसे चैप्टर की लेंथ है, उसका वेटेज है, वैसे वैसे उसको अब एक या आधा दिन देके आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। आप जितनी बार उसको रिवाइज करोगे, जितनी बार उसको आप माइंड में गो थ्रू करोगे, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे ना, आपको उतना ही अच्छा याद रहेगा और उतना ही आपको याद आएगा वो 3 आवर्स में। सो डू मल्टीपल रिविजन, अभी भी टाइम है। आप दिन के 10 से 12-13 घंटे पढ़िए और हमेशा लॉ को आई थिंक 3 to 4 आवर पढ़िए और उसको मल्टीपल रिविजन्स कीजिए और डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। हमेशा एक या दो क्वेश्चन को उठाइए और लिखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं लास्ट डे में क्वेश्चन ट्राई करूँगा और मैं सीख जाऊँगा क्वेश्चन लिखना, वैसा कुछ नहीं होने वाला। अभी भी 10 डेज़ बाकी, अगर आपने पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो अभी भी टाइम है। डू राइटिंग प्रैक्टिस डेली, 1 to 2 क्वेश्चन लिखिए। मॉड्यूल के हो गए, आरटीपी एमटीपी किसी के भी हो गए, एक एक उसके बाद गो थ्रू करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और ब्लैक पेन से लिखा कोई आप, क्योंकि आपको पेपर ब्लैक पेन से ही लिखना होता है। और टिप, एक एमटीपी लिखिए ज़रूर, क्योंकि लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हो सकता है। तो एक बार इंस्टीट्यूट का एमटीपी उठाइए और उसको लिखिए आराम से अपने घर पे टेबल कुर्सी पे बैठ के 3 आवर्स दीजिए और पूरा पेपर लिखिए। बस लिखिए तो जाकर आपको समझ आएगा कि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे है, मैं उसको अटेम्प्ट कर पा रही हूँ कि नहीं। फिर वही आपने जो पेपर लिखा उसको सजेस्टेड आंसर से चेक करिए कि आपके आंसर कैसे हैं। और एक बार सजेस्टेड आंसर जो पास्ट पेपर हो गए हैं, एक बार आप उसके सजेस्टेड आंसर देखिए कि इंस्टीट्यूट कैसे आंसर प्रेजेंट करता है। वैसे सर कहते हैं कि मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया तो इट्स ओके, या इट्स ओके। अब 10 to 15 डेज में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हाथ मत लगाइए। आपने जो पार्टनरशिप, सोगा, कंपनीज एक्ट, एलएलपी और नेगोशिएबल किया है, आप उसको ही बार बार रिवाइज करिए। आप जितने बार रिवाइज करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा आपकी ग्रिस्प रहेगी, आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पर रिविजन से ही आपका बेड़ा पार होगा, मेरे मायने में तो वैसा ही है। अभी भी टाइम है, जितनी बार हो सके उतनी बार रिविजन करिए। एक बार मैराथन देख लीजिए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो उसका मैराथन या फिर वन शॉट देख लीजिए। और डू एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस, और एक बार एमटीपी लिख के ज़रूर देखना, कोई या फिर कोई भी टेस्ट लिख के ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लास्ट टिप, अगर आपको कोई पार्ट इम्पॉर्टेंट लगता है और आपको वो याद नहीं होता, तो उसको एक पेज पे नोट डाउन कर दीजिए और आपके स्टडी रूम में लगा दीजिए, वो कोई वॉल के ऊपर। तो आप सुबह शाम जागते खाते पीते आपको वो ना सामने रहेगा, तो आपकी बार बार आपका दिमाग उसमें जाएगा, तो वो बार बार आपके माइंड में जाएगा ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकती, मैंने भी अपने रूम में बहुत सारे ऐसे लॉ के सेक्शन प्रोविजंस लगाए थे, जिससे मैं हमेशा मेरा रिवाइज होता रहता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़, कोई भी नया चैप्टर मत कीजिए, जो हो गया उसको मल्टीपल रिविजन्स करिए। मल्टीपल रिविजन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। एक एमटीपी जरूर देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी एक बार जरूर ओवर थ्रू करिए, भले उसको देखो मत, लेकिन एक बार ओवर थ्रू कर दो कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एक बार वो कर लीजिए। इफ़ समथिंग यू फाइंड डिफ़िकल्ट, उसके वन शॉट या मैराथन देख लीजिए एंड डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। और जो इंपॉर्टेंट या फिर आपको याद नहीं होता, उसका नोट डाउन करके अपने स्टडी रूम में स्टिक कर दीजिए। ओके गाइस, दैट्स द वीडियो फॉर द लॉ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।